सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। कोहरा इतना घना कि सामने खड़ा आदमी भी परछाई लगता था। गंगा नदी के पास बसी करनामेनपुर गांव में रात जल्दी उतर आती थी। यहाँ मकान कम, झोपड़ियां ज्यादा थी। घास फूस की छतें, मिट्टी की दीवारें और नीचे गीली जमीन ठंडी जैसे सीधे हड्डियों से बात करती थी। उसी गांव की आखिरी झोपड़ी में रहता था मंगलू, दिहाड़ी मजदूर। दिन भर ईंट उठाता, रात को ठंड से जूझता। उस रात मंगलू के पास बस एक पतली सी चादर थी, वो तो नीचे ही बिछी रहती थी। मंगलू अकेला नहीं था, उसके साथ ही उसकी पत्नी धन्नो और 7 साल की बेटी पिंकी। पिंकी कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। धन्नो ने कहा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मेरा शादी तुमसे हुई। कुछ करोगे, बच्ची से ठंडी सही नहीं जा रही। मंगलू ने खाली जेब टटोलते हुए कहा, आज दिहाड़ी भी नहीं मिली, रजाई कहाँ से लाऊं? तुम्हारा हर साल का यही बहाना लगा रहता है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा तुमसे। उस रात हवा अलग तरह की थी, सीधी शरीर के अंदर उतरने वाली। धन्नो ने चूल्हा जलाया, पर लकड़ी भीगी हुई थी। उसने ताने मारते हुए कहा, हे भगवान, ये भी तुम्हारी तरह ही बहाना कर रही है। और धन्नो की ताने से परेशान होकर मंगलू उठा बाहर निकला। कोहरा आंखों में चुभ रहा था और ठंडी से मंगलू की शरीर कांप रही थी। वह हिम्मत बांधकर पास वाली झोपड़ी पर गया। हरिया की झोपड़ी। हरिया के घर में 2 रजाइयां थीं, एक खुद की, एक पुरानी। मंगलू ने हिम्मत करके बाहर से चिल्लाया, हरिया भाई, ओ हरिया भाई। हरिया अंदर से बोला, कौन? अरे भाई मैं मंगलू। वह बाहर कपकपाते हुए आया। मंगलू ने शर्माते हुए कहा, हरिया भाई मेरी मदद कर दे, आज रात के लिए एक रजाई उधार चाहिए थी। हरिया ने कहा, अरे नहीं दोस्त, कैसे कैसे तो हम रात काट रहे हैं। कल से तो मेरी औरत भी बीमार है, हम कैसे ठिठुरे। जाओ किसी दूसरे के यहाँ देख लो। मंगलू कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर बस लाचारी थी। ये सुन वह वहां से लौट गया। उसकी आंखों में शर्म और बेबसी थी। कोई गाली नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस खामोशी। मंगलू अगली झोपड़ी पर गया। वहां रहती थी शांति बुआ बूढ़ी, अकेली। उसके पास भी एक ही रजाई थी, वह खाना बना रही थी। मंगलू चूल्हे के पास बैठा और बोला, बुआ, बच्ची बहुत ठिठुर रही है। शांति बुआ ने रजाई देखी, फिर मंगलू को, ले जा बेटा, मेरी तो ऐसे भी उम्र हो गई है, मरने की अब क्या सर्दी और क्या गर्मी। मंगलू के आंखों में आंसू आ गए। नहीं दादी, भला ऐसे क्यों बोल रही हो? भले ही इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, पर अभी मैं हूँ। मैं दहाड़ी करके तेरे को नया रजाई दूंगा। अरे पगले, कितना करेगा मेरे लिए? जा, तेरी औरत राह देखती होगी। जाओ, ले जा बेटा, भगवान संभाल लेगा। धन्नो ने रजाई देखी तो रो पड़ी। अरे आप इतना समय क्यों लगा दिए आने में? अरे छोड़ो ये सब बातें, अब आ गया ना मैं, चलो सो जाओ, ठंडी है। तीनों ने मिलकर रजाई ओढ़ी, पर रजाई छोटी थी। मंगलू ने खुद को बाहर रखा, उसे नींद नहीं आ रही थी। और वह जाकर चारपाई पर सो गया। पूरी रात वह कांपता रहा, लेकिन पिंकी की सांसें सामान्य थी। सुबह गांव में शोर मच गया, लोग दौड़े। अरे हरिया नहीं उठा। सब उसी के बारे में बातें कर रहे थे। हरिया ठंड से मर चुका था और उसकी पत्नी और बेटी रो रही थी। पूरा इलाका सन्न था। शांति बुआ रो रही थी। कोई बोला, अगर हम सब ने हरिया की मदद कर दी होती तो आज हरिया की मौत नहीं होती। कोई बोला, कोई चुप था। मंगलू सिर झुकाए खड़ा था। उस दिन गांव में कुछ बदला। लोगों ने धन्नो और पिंकी को कपड़े, फल, सब्जी, किताबें लेकर आए। पुरानी रजाइयां दी। जो कल तक चुप थे आज शर्मिंदा थे। कुछ दिन बाद ठंडी कम हुई, पर मंगलू के परिवार पर अब गरीबी और आ गई थी। अब धन्नो और पिंकी ने दहाड़ी का काम करने लगी।
एक दिन हरिया ने धन्नो और पिंकी काम पे जाते देख बहुत ही दुखी हुआ। उसने गांव के मुखिया से कहकर एक पंचायत बैठाई। मुखिया ने कहा, हरिया का मरना गांव की बहुत बड़ी दुख है और अब से मंगलू का परिवार हमारा परिवार है, हम सब का परिवार है। अब पिंकी की पढ़ाई की जिम्मा पूरा गांव लेगा और धन्नो को सरकार से कहकर विधवा पेंशन दिलवाई जाएगी। अंतिम सीख ठंडी मौसम की होती है, पर मौत लापरवाही से आती है। जो आज किसी की ठंड नहीं समझता, कल उसकी बारी तय होती है। इंसान अगर इंसान बन जाए तो कोई भी गरीब परिवार की जान नहीं जा सकती है।